बच्चों आपको दो प्लेन के बीच का जब एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा पहले दोनों इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में अगर दे रखा होगा देन आप सबसे पहले उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। लेट्स सपोज पहले वाले प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आएगी r डॉट एन कैप इज इक्वल टू d1 एंड दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन आएगी r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। और अगर आपसे बोला जाए भाई दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है लाइक दिस, तो आप क्या करो उनके n1 और n2 के बीच का एंगल निकाल लो। जो n1 और n2 के बीच का एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो n1 और n2 के बीच का एंगल कैसे निकाला जा सकता है? ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम ऐसे ही तो निकालते हैं, आपको पता है। आपको मैं एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12वें में पहला प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, और वो आपसे बोल रहा है कि आपको इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो आपको एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन चाहिए। तो आपने क्या करा, पहले वाले प्लेन से आपने n1 ले लिया, एक पहले वाले प्लेन से आपने n1 निकाल लिया। n1 क्या है, 2i प्लस 2j माइनस 3k। दूसरे वाले प्लेन से आपने n2 निकाल दिया, यानी 3i माइनस 3j प्लस 5k। अब आपको n1 और n2 के बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इट विल बी cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i वाला i वाले से मल्टीप्लाई, j वाला j वाले से मल्टीप्लाई, k वाला k वाले से मल्टीप्लाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ n2, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये cos थीटा आ जाएगा मेरे पास इतना, माइनस हटा देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड cos इधर के इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू 43, कर लेना मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का कॉन्सेप्ट क्या सबको क्लियर है? पहले ये बताएंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, वेरी गुड। अब इसके भी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं। केस 1, इफ प्लेन P1 परपेंडिकुलर होगा P2 के। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये पहला प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो आपको बताएं ये प्लेन P1 है और ये वाला प्लेन P2 है, तो P1 का n1 वेक्टर और P2 का n2 वेक्टर, तो n1 और n2 भी तो परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि n1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर के साथ 0 आएगा। If two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is also 0. Case 2, if P1 is parallel to P2, अगर P1 प्लेन जो है parallel to the P2 प्लेन है, तो आपको पता है इस वाले केस में क्या आ जाएगा? इस वाले केस में n1 is parallel to n2 आएगा। That means आपको पता है पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं? n1 वेक्टर जो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी बच्चों तुम्हारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। चाहे तो एक क्वेश्चन कर दिखा दो आप लोग, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। एनसीईआरटी 12.3 खोलेंगे जरा सारे बच्चे एक बार, और नहीं 11.3 खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कर दिखाएंगे भाई। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कर दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या है।
आपको बताना है इसके अंदर कि भाई दोनों प्लेन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कोई और है, और कोई और है तो आपको एंगल बताना है जल्दी से। सारे के सारे बच्चे 13th का फर्स्ट पार्ट कर कर दिखाएंगे, देखते हैं कौन कर पाता है। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट में सबको रिप्लाई करना है 13 का फर्स्ट पार्ट। हुआ किसी से? एनीबडी कर पाया भाई कोई क्वेश्चन? नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर, तो एंगल बताओ बेटा प्रणव क्या होगा? वंदना cos इनवर्स 2/5, वेरी गुड बेटा। वंदना और प्रणव दोनों का ठीक है, बाकी लोग भी कंफर्म कर दो, क्या तुम लोगों को समझ में आया? वेरी गुड, cos इनवर्स 2/5 ऑलमोस्ट सारे दे रहे हैं आंसर। काजल बाबा ठीक है, वैभव वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से रिस्पॉन्स करना है। स्निग्धा ठीक है बेटा, आपका भी वेरी गुड। तो इट मीन्स अब आप एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इजीली निकाल सकते हो। कशिश वेरी गुड, अंजलि बहुत बढ़िया, सिमरन राठौड़ बहुत बढ़िया, हर्ष रावत बहुत बढ़िया, निकिता फर्तियाल बहुत बढ़िया, वंदना रावत एकदम ठीक बता दिया बेटा। बस इतना ही रिप्लाई, वेरी बैड। परमप्रीत, परमप्रीत बेटा 6 बजे वाली क्लास में क्यों नहीं आया? ठीक है, और अमन तेरा भी ठीक है, रोहित तेरा भी ठीक है, मयंक ठीक है, दिव्या बेटा ठीक है तेरा भी, जय कौशिक। चलो अब आंसर तो पता चली गए, सबका आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी एक पॉइंट का प्लेन से कैसे निकाल लेंगे? जैसे ये प्लेन है भाई तुम्हारे पास, ठीक है, प्लेन की सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉइंट तुम्हें पी दिया जाएगा दैट इज x1 कॉमा y1 कॉमा z1। पी का प्लेन से तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, पॉइंट तुम्हें क्या दिया जा रहा है, दैट इज x1 y1 एंड z1, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, a x की जगह x1 प्लस b y की जगह y1 प्लस c z की जगह z1 माइनस डी अपॉन स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बच्चों एनसीईआरटी में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में हो सकता है कि इसका कोई अलग से फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में भी हो, बट आपको एग्जैक्टली वही करना है जो मैं करवा रहा हूँ, इससे हमारे बड़े से बड़ी चीज सॉल्व हो जाएगी। जरा ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है भाई, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, -5 फ्रॉम, प्लेन है भाई x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9। हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे जी? पहले फिगर बना दो हमेशा,
यहाँ प्लेन की इक्वेशन लिख दो, 2x प्लस x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पॉइंट लिख दो तुम, दैट इज क्या है पॉइंट, 2,3,-5। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नाउ d इज इक्वल टू a मेरे पास यहाँ पर 1 है, इंटू x1 कितना है 2, प्लस b मेरे पास है 2 इंटू y1 क्या है 3, माइनस 2 z1 मेरे पास है -5, फिर -9 अपॉन स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यह आ जाएगा डिस्टेंस कितना आ रहा है 16, 18, 18 में से 9 जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, इस पूरे का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट इन दिस? अगर है तो प्लीज मुझे बताएंगे। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि हमने क्या करा है? अगर क्लियर है तो प्लीज 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर दिखाएं। अगर आप लोगों को क्लियर है तो 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर दिखाएंगे सारे बच्चे क्विकली अभी। प्लीज 14th का सेकंड पार्ट कर दिखाएंगे। फोर्टीन्थ का सेकंड पार्ट जल्दी करेंगे। इतनी वेरी फास्ट है? इतना फास्ट कौन कर देता है? वेरी फास्ट। सबने एक दूसरे के आंसर टीप के आंसर देना स्टार्ट कर दी। खुद करना है भाई, तुम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व। मजाक बना रहे हो? तुम लोग भी सकते हो इसके अंदर, जरा भेजो जरा जो तूने करा है। 13/3 मयंक तो तेरा क्या आ रहा है? वाह अमन, 14th का बी बोला है ना मैंने। हाँ तो फिर तू गलत क्यों बोल रहा है 13/3? दस बटे तीन भी आया भाई? अच्छा पूछ रहा था, नहीं नहीं 10/3 शायद गलत आ रहा है अंजलि फुलारा, थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि 13/3 आ रहा है सबका। तुम्हें ऐड नहीं करना आता अंजलि फुलारा, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, एडिशन नहीं आता तुम्हें अंजलि। किसी काम की नहीं हो अंजलि यार, एडिशन करना नहीं आता यार आपको। प्रणव एकदम ठीक है बेटा, प्रणव तेरा। चंदा रावत का भी ठीक है एकदम। हिमांशु तूने तो एकदम सही कर दिया भाई। स्निग्धा ठीक है। चलिए, आई होप तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, जिसमें हमने क्या करा है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कि मैंने एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकाला। प्रवीर तूने भी कर दिया भाई, फिर तो आज आज मुझे अच्छी नींद आएगी प्रवीर यार। अगर मैंने तुझे समझा दिया तो आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है भाई। थैंक यू यार भाई। अब अगला मेरा टॉपिक है, दैट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूं भाई। जितना भी एंगल वाला पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है। एंगल बिटवीन, पर आपको करना पूरा है जो मैं समझा रहा हूं। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल भाई कैसे निकालेंगे, पहले फिगर समझेंगे, फिगर समझने के बाद फिर मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं।
लेट सपोज ये प्लेन है जी, एंड लेट सपोज ये कोई लाइन है। मुझे इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल क्या होगा, इस तरीके से ये वाला एंगल थीटा निकालना है। भाई थीटा मुझे एंगल बताओ कैसे निकालें। लाइन का मुझे इक्वेशन दी जाएगी, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। अब आपको पता है लाइन के अंदर बी वेक्टर क्या होता है। बी वेक्टर इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, दिस इज योर बी वेक्टर। अच्छा, एन वेक्टर क्या होता है। एन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। ये एन वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। अगर मैं बी और एन के बीच का एंगल निकालूं तो ये वाला एंगल आएगा फाई। अगर मैं बी और एन के बीच का एंगल निकालूं तो फाई आएगा जी। निकाल लो फाई। कॉस फाई कैसे निकालेंगे। कॉस फाई इज इक्वल टू एन डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड, यही आएगा। बट अगर आप ध्यान दो, क्या मुझे बी और एन के बीच का एंगल निकालना था, क्योंकि फाई तो आपका ये वाला एंगल आएगा। ध्यान दो, दिस एंगल विल बी फाई, है ना। बट आपको तो ये वाला एंगल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है। थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से फाई की वैल्यू निकाल लो। यहां से फाई आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस वाले फाई की वैल्यू यहां पुट करो इस जगह। सो व्हाट वी हैव cos फाई की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। 10 मिनट में लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन जरूर करिएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब इस पे बेस जरा मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये तुम्हारा है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4, एंड प्लेन की इक्वेशन है तुम्हारे पास tan x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। तुम्हें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन भाई, तुम लाइन का बी वेक्टर बता सकते हो। बी वेक्टर जो नीचे के कोऑर्डिनेट होते हैं वो बी वेक्टर होता है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 6k। तुम प्लेन का एन वेक्टर बता सकते हो। एन वेक्टर ये होते हैं, ये वाले कोफिशिएंट, दैट इज 10i प्लस 2j माइनस 11k, है ना। एक तरीका तो ये कि आप कंप्लीट पहले इनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो दोनों को, वहां से बी वेक्टर ये आएगा, एन वेक्टर ये आएगा। बट जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओगे देन यू विल गेट टू नो कि जो नीचे वाले होते हैं बी वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं, और जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ये आपके एन वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं। नाउ एंगल निकालना है मुझे, तो साइन थीटा विल बी व्हाट, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। एन का डॉट करो बी के साथ, कितना आ रहा है, आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई 20, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई 6, के वाले से मल्टीप्लाई माइनस 67 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आ रहा है साइन थीटा मेरे पास, ये आ रहा है 26 में से 66 माइनस कर दो, इट विल बी माइनस 40, माइनस 40 का मैग्नीट्यूड 40 आ जाएगा। दैट इज, ये कितना आ रहा है मेरे पास, 40 49 7 इंटू 125 225 यानी 15, काट दो,
5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, साइन थीटा कितना आ रहा है मेरे पास भाई 8/21। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा जी, साइन इनवर्स 8/21। बताएंगे क्या ये सबको क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इजी सा कॉन्सेप्ट था, इजी सा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, क्या रिप्लाई आधे बच्चे कर रहे हैं, आधे बच्चों को ना करने में शर्म आती है रिप्लाई, तो ऐसे बच्चों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान बेटा पाप चढ़ाएगा, जो जो रिप्लाई नहीं करते उन सब पे पाप चढ़ेगा, बाकी तुम्हारे ऊपर, अब देख लो रिप्लाई करना है नहीं करना है। अभी भी हैं 10 बच्चे जिसने रिप्लाई नहीं करा है बेटा, कोई बात नहीं, अभी भी 8 बच्चे ऐसे हैं जिसका रिप्लाई नहीं आया है, भगवान बेटा सब देख रहे हैं ऊपर से, कोई बात नहीं, चलो ठीक है बेटा। अब ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये बाहर से टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। जो भी डबल स्टार वाले हैं दैट मीन्स वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे। ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन्स आपको दिए जा रहे हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा, ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, ठीक है। तो पहले वाले प्लेन की इक्वेशन तुम्हारे पास होगी ax प्लस by प्लस cz माइनस d1 इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस cz माइनस d2 इज इक्वल टू 0। दो प्लेन पैरेलल होंगे तो इसकी यही खासियत होगी बेटा कि इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होंगे वो या तो सेम होंगे, सेम नहीं होंगे तो प्रपोर्शन में आएंगे, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टर्म कॉमन लेंगे तो सेम बन जाएंगे, तो आपको सेम बनाने हैं बेसिकली। फिर आपको इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d क्या हो। तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा दैट इज d2 माइनस d1 अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस पूरे का मैग क्या होगा d2 माइनस d1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस पे बेस जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी में मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन यही है बेटा, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए, यस यही है, लास्ट के दो क्वेश्चन बेटा यही है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स निकालना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2x plus 3y plus 4z is equal to 4 and 6x plus 8y and 4x plus 6y plus 8z is equal to 12। तो देखते हैं जरा, ध्यान दो, x का कोफिशिएंट 2 4 है, y का कोफिशिएंट 3 तो यहाँ पे डबल आ गया 6 हो गया, z का कोफिशिएंट 4 तो इसका डबल 8 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले प्लेन P1 की इक्वेशन लिख दो। प्लेन P1 क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डी को साइड ले आओ। P2 की इक्वेशन पूरे में से 2 चलो पहले एज इट इज लिख दो, 4x प्लस 6y प्लस 8z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो पहले देखो x y z के कोफिशिएंट सेम नहीं है, बट अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो पूरे में से तो सेम आ जाएगा। तो टेक 2 कॉमन, क्या आ जाएगा 2x plus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0। This is your equation 1, this is your equation 2। तो डिस्टेंस क्या होता है d2 minus d1, d2 मेरे पास है प्लस 6 माइनस d1 मेरे पास है हाँ ax plus by plus cz माइनस d1 था ना, तो d2 मेरे पास आ जाएगा 6, d1 है मेरे पास 4, तो d2 माइनस d1
अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है 10 डिवाइड बाय 4 प्लस में 9 प्लस में 16, इस पूरे का स्क्वायर रूट होल मैग्नीट्यूड 20√29 यूनिट। तो कितना है डिस्टेंस 10/√29। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। बताएंगे भाई क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ओनली वन रिप्लाई तो कर दो, क्या कर दिया करो यार, रिप्लाई करने में क्या जा रहा है। हाँ +4, वही तो बात है, बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। +4 आएगा यहाँ पर, y-4, वही तो बात है ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये 2 होगा और बच्चों को क्लियर भी है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, मानना पड़ेगा। हाँ तो 2/√29 आएगा बेटा। विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना। जल्दी खत्म करेंगे भाई, ध्यान से देख लो। विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन करेंगे सारे बच्चे क्विकली एक बार, जल्दी से जरूर आएंगे क्योंकि अभी बाहर के कॉन्सेप्ट होंगे सारे के सारे।